21वीं सदी की अजीब प्रेम कहानी। घर वाले ज़बरदस्ती कहीं और लड़का ढूंढ रहे और उसकी सगाई वगाई करवा रहे, तो वो बोल रही अगर तू लेने नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। खुलासा हुआ तो समाज और परिवार से हो गई दुश्मनी। कि इसका घर जला देंगे, अगर ये लड़की इसके घर चली गई तो इसका घर जला देंगे, इसको गांव से बाहर कर देंगे। 8 साल पहले दिल मिले और बन गई किस्सों की रवानी। क्योंकि मुझे किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी मुझे देखता था तो अच्छा नहीं लगता था। प्यार तो भरपूर है लेकिन प्रेमी नहीं। जब से वो मोनिका जब से आई थी उसने मेरे को प्रपोज किया, उसके बाद हम दोनों साथ में हैं तो मुझे वो ही चाहिए अब। 2 प्रेमिकाओं की कहानी, बिछड़ने के बाद एक प्रेमिका की जुबानी। था कि बच्चा अडॉप्ट करेंगे, हो सकेगा तो। अजब प्रेम की गजब कहानी। नमस्कार। यह अजब ही दुनिया है और गजब ही कहानियां हैं। आपने प्रेम कहानियां तो कई सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको जिस प्रेम कहानी से बताने जा रहे हैं, जिस प्रेम कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं, वह बड़ी अजब है और बड़ी गजब है। जी हाँ, हमारे साथ एक प्रेमिका है जो अपनी ही प्रेमिका की तलाश कर रही है और उस प्रेमिका के घर वाले उसे इनसे मिलने नहीं दे रहे। हम बात करेंगे। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो मेरी प्रेमिका थी उसको मैं से अलग कर दिया गया है और उसके घर वाले लेके चले गए और ना मुझे मिलने दे रहे, उससे ना बात करने दे रहे। उस लड़की का एक दिन मुझे कॉल आया था तो मुझे बोल रही थी कि तू मुझे लेने आ जा, यहाँ पे तुझे बहुत गालियाँ देते, परेशान करते, तेरे घर के लिए हर कुछ बोलते और मुझसे ये सहन नहीं हो रहा, तो आ जाए मुझे लेने के लिए और मुझे तेरे साथ ही रहना, तेरे से शादी करनी। घर वाले ज़बरदस्ती कहीं और लड़का ढूंढ रहे और उसकी सगाई वगाई करवा रहे, तो वो बोल रही अगर तू लेने नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। तो उसकी एक ही बात है कि मुझे लेके जाए यहाँ से और मेरे से शादी कर ले। ऐसा कौन सा पल था जब आप दोनों मिले, या उसने आपसे पेशकश की या आपने उससे पेशकश की? ये बात 2014 की है, तब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में आई थी। उस टाइम एक अच्छे फ्रेंड थे हम दोनों। 10th क्लास में आई तब वो मुझसे अट्रैक्ट हुई थी। उसने मेरे को प्रपोज किया था। उसके घर वाले उसको मेंटली टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे। तो उसने मुझे बोला कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे घर में मुझे सब परेशान करते, अब तू मुझे मिल गया तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी और तू मुझे छोड़ के मत जाना। बस उसके बाद से उसने मेरे को प्रपोज किया था, उस टाइम से वो मेरे साथ में ही है। तो उस समय आपको ऐसा कैसे लगा? क्योंकि आपको भी तो लड़के दिखते होंगे, या इस तरह से अचानक उसने आपको प्रपोज किया और आपने हाँ कर दिया? हाँ, क्योंकि मुझे किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी मुझे देखता था तो अच्छा नहीं लगता था। और जैसे कि उसने मेरे को प्रपोज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एकदम से फीलिंग जो होती है वो मुझे लड़कियों के प्रति होती है, लड़कों के प्रति नहीं होती है। हाँ, तो उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। उस टाइम से वो मेरे साथ है अभी तक। काफ़ी 8 साल पुरानी बात है ये। आपको कब महसूस हुआ कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है या लड़के आपको पसंद नहीं है? ये तब हम 7th क्लास में मिले थे, मुझे 8th क्लास से हुआ था। 7th क्लास में मुझे बहुत जनों ने प्रपोज भी किया और ऐसे कन्विंस भी किया कि तू ऐसे क्यों है, ऐसे रही हूँ। उसके बाद से मुझे इच्छा ही नहीं होती थी किसी को देखना, या कहीं भी मेरे घर वाले सगाई करवाते थे, कुछ भी करवाते थे तो मुझे फीलिंग ही नहीं आती। ऐसा लगता कि ये मेरा भाई है, मैं इसके राखी बांधूँ, या ऐसी फीलिंग ही रहती थी। कभी मुझे ऐसा नहीं होगा शादी कर लूँ या किसी से अट्रैक्ट हो जाऊँ। तब से वो मोनिका जब से आई थी उसने मेरे को प्रपोज किया, उसके बाद हम दोनों साथ में हैं तो मुझे वो ही चाहिए अब मुझे किसी की शादी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी है। क्या वजह रही कि वो उसके घर वाले आपको उससे ले गए? आपको पता नहीं, उसके घर वाले कोई अलग ही उनके माइंड में चल रहा है कि समाज क्या बोलेगा, और वो लड़की है, लड़की से शादी नहीं करवा सकते, हम ऊंची कास्ट के, आप नीची कास्ट के, ऐसा कुछ है उनके माइंड में। बट वो लड़की बोल रही है अगर तू मेरे को लेने नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगी। और वो मर गई, कुछ हो गया उसको, या फिर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। और हम दोनों मर गए तो उसके फैमिली वाले जिम्मेदार होंगे। हम दोनों के मरने के पीछे जो भी होगा उनका ही होगा, क्योंकि हर चीज़ में वो ही रोक रहे। मेरी फैमिली वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर अभी वो बोल रहे कि अगर तू जिस चीज़ में खुश है तो हम भी उसी में खुश है, तुम दोनों जहाँ रहना चाहते हो वहाँ चले जाना। फिर हमसे हम तो हाँ बोल रहे, हमसे कोई रिलेशन रखो या नहीं रखो ये आपकी इच्छा। और मेरे 2 मम्मी हैं, पापा की डेथ हो गई
मम्मी भी बहुत परेशान है, तो उनको एक ही आस है कि वो लड़की भी आ जाएगी, दोनों मिल जाएंगे तो हम कमाएंगे, उनका पूरा करेंगे, उनके साथ रहेंगे ऐसा। बट उसकी फैमिली और उसके समाज रहने नहीं देंगे, और ऐसी बात फैलाई है कि इसका घर जला देंगे। अगर ये लड़की इसके घर चली गई तो इसका घर जला देंगे, इसको गांव से बाहर कर देंगे, ऐसा सुना है। लोग बोल रहे थे कि ये जितना भी समाज है, इनका कलाल समाज है, वो सारा बोल रहा है कि इनका घर जला देंगे। मेरे घर जलाने की बात कर रहे हैं। आप दोनों उदयपुर से कब गए थे? हम 8 जुलाई को गए थे। हम यहाँ से डायरेक्ट जयपुर गए थे, वहाँ पर गेस्ट हाउस में रुके थे 3 दिन के लिए। उसके बाद हमने जॉब वॉब ढूंढी, मेरा इंटरव्यू था, नई दिल्ली चले गए थे हम। फिर मुझे जॉब मिली, उसके बाद हम वहाँ सेटल हो गए थे, रूम लिया हमने, वहीं रहने लग गए थे। फिर एक दिन पुलिस ने हमको मतलब लोकेशन ट्रैक हो गई तो पकड़ लिया था मेरे को जॉब पे जाते हुए। लड़की घर पे ही थी। उसके पापा ने उसको आगे पूछा कि तू मेरे को जानती है, तो उसने ना बोल दिया, नहीं जानती हूँ। उसने मेरे को बोल दिया कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, अगर ये मुझे ले जाएंगे तो मार देंगे या फिर मैं खुद मर जाऊँगी, मुझे तो ऐसे अलग नहीं होना है। तो हमारे गांव के जो पुलिस है उसने हमको बेला फुसला कर बोला कि तुमको कोई अलग नहीं करेगा, हम बात करवाएंगे, हम मिलाएंगे, सब करवाएंगे। ऐसे करके हम दोनों को प्रसाद लेके चले गए। उसके बाद हम नाइट रुके थे वहाँ पर प्रसाद में। उस टाइम भी हम साथ में ही सोए थे और मतलब बहुत क्लोज आ गए थे हम। उसके बाद सुबह बयान लिए थे लड़की के, तो उसने सब बयान दिए कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और आने वाले टाइम में अगर ये ट्रांसजेंडर कराना चाहेंगे तो मैं मतलब एग्री है, उसकी इच्छा मेरी, मैं करवाऊँ। तो अगर नहीं करवाएगा तो भी मैं तो रहने के लिए तैयार हूँ। उसने बोल दिया मुझे इसी से शादी करनी है और मैं अभी भी इसी के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो सब जन पुलिस वालों ने बोला कि मतलब स्टेटमेंट रेडी किया, पूरा स्टेटमेंट उसका बयान लिया। लड़की ने बोला रहना चाहती हूँ, पुलिस ने बोला कोई बात नहीं, रहना चाहती हूँ तो रहना दोनों, पर अभी अभी अपने अपने घर चले जाओ और तुम दोनों को मिलवाना, बात करवाना सब हमारी जिम्मेदारी है। हमको स्टेटमेंट का कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई कॉपी नहीं दी उसकी। फिर नेक्स्ट दिन मैंने पुलिस वाले को मैसेज करके बोला कि सर जी वो मुझे कॉल नहीं कर रही, बात नहीं कर रही है मेरे से। तो उन्होंने मेरे को यूँ बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं आके खड़ा रह जाऊंगा तेरे घर पे, और हफ्ते हफ्ते में दोनों के घर पे आके चेकिंग होगी कि कोई मेंटली टॉर्चर तो नहीं करता है दोनों को। उसके बाद मैंने मैसेज किया कि सर हमको अलग कर दिया है, वो मेरे से बात नहीं कर रही, ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पर। ब्लॉक करने के बाद मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज किया, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तब मैंने कॉल किया, तब मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर 2 दिन मैंने वेट किया, फिर नेक्स्ट डे आया। उस दिन मैं खुद ही मतलब थाने में जाके पेश हो गया। मैंने बोला कि मुझे मेरा आधार डॉक्यूमेंट जो भी है मेरे दे दूँ। तो वहाँ पर पुलिस अवेलेबल थी तो भी यूँ बोला कि नहीं है, मतलब जो मैन है ना वहाँ के वो थे वहाँ पे, तो भी मुझे बोल दिया कि नहीं है, तुम कल आना, परसों आना, ऐसे करके मेरे को भेज दिया। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे उदयपुर लेके आ गए थे। ये हुआ। सुखद जिंदगी के लिए एक लड़के और लड़की का होना आवश्यक होता है, क्योंकि परिवार उसी से आगे बढ़ता है। तो परिवार के बारे में क्या सोचा आप, क्योंकि आप साथ में रहे हो? हाँ, जैसे कि आने वाले टाइम में अभी इतनी जल्दी बात नहीं है। जैसे कोई मुझे जॉब वो मिलेगी, कोई मुझे पुलिस बनने का मेरा ड्रीम है, वो हो जाएगा। उसके बाद अगर वो मेरे पास आ जाएगी तो उसने बोला था कि बच्चा अडॉप्ट करेंगे, हो सकेगा तो। अगर नहीं हुआ तो कोई नीड नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे बच्चा ही चाहिए। उसको बस इतना है कि साथ में रहना है, अलग नहीं होना चाहती हूँ। अलग कर देंगे तो हम दोनों मर जाएंगे बस। एक मतलब पति पत्नी की तरह रहते थे आप? हाँ, बहुत क्लोज रहती थी वो मेरे। ऐसी कोई यादें हैं आपको जो याद आती है? बहुत थी, जैसे कि वो मेरे पास सोई रहती थी, हम साथ में रहते थे। कुछ भी हो बस उसको मेरे पास लेके आओ। समाज को क्या कहना? समाज तो अलग अलग बोलती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो लड़की मेरे को चाहिए। पिताजी भी नहीं है आपके, क्या कहना? पापा की तो डेथ हो गई, दोनों मम्मी हैं उनके। मतलब ये लड़की आ जाएगी उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे तो उनकी जो भी ज़रूरतें होगी वो हम दोनों पूरा करेंगे। हाँ, उनकी सेवा से लगा कर जो भी है वो सब कुछ हम करने के लिए तैयार है, पर वो आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो फिर मैं मर जाऊंगा, और मेरे मरने की वजह बस उसकी फैमिली रहेगी, क्योंकि वो ही अलग कर रहे हैं।
मेरी फैमिली ने तो एक बार एग्री कर दी कि हाँ ठीक है। कभी विचार बदला था आपका? ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम दोनों 8 साल से रिलेशन में हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो उसी टाइम हो जाता। तो ये दोनों 8 साल से रिलेशन में हैं। ज़रूरत है एक मजबूत काउंसलिंग की या फिर इन्हें आज़ाद रहने की। नमस्कार।